मर्डर में अगर लोग 3 महीना से 2 महीना सजा काटने लगे तो आए दिन लोग किसी का हत्या क्यों न करें। हम क्या करना चाहें, हम तो आप ही लोगों के भरोसे पर हैं। यहाँ मंदिर में हम आए, सेवा कर रहे हैं। चलता है इनको डोनेशन कोई देता है? नहीं, कोई डोनेशन नहीं देता है। यहाँ कुछ किराए पर लगे हुए हैं मकान लोग हैं, कोचिंग वगैरह चलता है, उसका किराया आता है, उसी किराए से भगवान को भोग। मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रिंग बांध सिद्धाश्रम में और यहाँ के जो महंत है उनको 2 दिन पूर्व यानी शनिवार को 10 लाख रुपया रंगदारी मांगा गया और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इनके पास 3 ऑप्शन दिया गया था। पहला यानी कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, दूसरा कि तुम मुझे 10 लाख रुपया दे दो, या तीसरा अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारी मदद नहीं करेगी लेकिन मेरे पास सूचना मिल जाएगा और उसके बाद जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। चलते हैं महंत जी के पास और उनसे जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक कहावत सुने होंगे, सीतामढ़ी में अगर आपको रहना है तो डर के साए में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है यानी सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि किसी मुजरिम को तो सजा मिलता ही नहीं है। अगर सजा मिलता तो शायद इस तरह से डायरेक्ट आमने सामने होकर धमकी नहीं देता। आज के ज़माने में अगर कोई अच्छे व्यक्ति एक सिम खरीदने जाए तो बिना आधार कार्ड का नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोई व्हाट्सएप पर धमकी दे और 3 दिन में यानी कि 3 दिन का आपको पता है कि लगभग 36 से 37 घंटा या 48 घंटा हो गया होगा और इस बीच में भी पुलिस नहीं उस नंबर का कोई सुराग निकाल पाई है और नहीं महंत जी को यानी कि कुछ बताए हैं। हालांकि इनको एक FIR कॉपी पर साइन तक नहीं करके दिए। महंत जी हमारे पास है, इनसे हम जानते हैं आपके साथ जो घटना घटा है, यानी कि आपको धमकी मिली है शनिवार को लगभग 10 से 11 बजे, तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? अभी तो हम नहीं बता सकते क्यों हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे महाराज जी का हत्या हो गया हुआ है यहाँ। उसमें हत्यारे लोग पर हम केस किए हुए हैं। अच्छा। समझ नहीं, उसमें हमको ज्यादा करके जैसा लगता है कि उन्हीं लोगों का ये साजिश है, चूंकि उसमें गवाह गुजरने वाला है तो वो लोग किसी तरह से दबाव बना रहे हैं हम पर कि प्रेशर बना रहे हैं कि केस को उठा लो। कब हुआ था हत्या? 2021 में 23 फरवरी को 2021-23 फरवरी को। हत्यारा को सजा मिला था या नहीं? नहीं, वो जेल गए और जेल से जो जमानत पर चले आए सब लोग। अच्छा। और उसके बाद ये मैसेज हमको मिल रहा है, मैसेज में हमको धमकी दी। कितने दिन बाद वो लोग जमानत पर निकल गए थे? कोई 3 महीना रहे, कोई 4 महीना रहे, कोई 2 महीना रहे। आप सुन लीजिए कि 5 व्यक्ति मर्डर केस में थे जी, वैसे अन्य भी लोग हैं, 15 लोग और भी हैं, समझे नहीं, लेकिन 5 लोगों को तो हम जान रहे हैं जो हमारे पड़ोस में रह रहे हैं। इसी पड़ोस में? जी जी, इसी मंदिर। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी वही धमकी दी? जी, हमको वही लगता है, वही किया है, दूसरा कोई नहीं किया। कौन करेगा दूसरा? हम पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, हमको किससे दुश्मनी है? महंत जी है, महंत जी का कहना है कि लगभग 20 से 22 लोग मर्डर में शामिल थे, जिसमें से 5 लोगों को तो सजा मिली, लेकिन मर्डर में अगर लोग 3 महीना से 2 महीना सजा काटने लगे तो आए दिन लोग किसी का हत्या क्यों न करें, क्योंकि अगर किसी को फांसी मिलती है या उम्र कैद होती है तो शायद डर कर लोग ये काम करना छोड़ दे, लेकिन 2-3 महीने में अगर किसी को जमानत मिल जाए, अगर कोई बेल पर बाहर निकल जाए तो ऐसा घटना करने से कोई क्यों बाज जाएगा? उसको तो 50,000 1 लाख रुपया मिलेगा, किसी का हत्या करेगा, फिर 10,000 20,000 दे करके जमानत लेके बाहर निकल जाएगा। तो आवेदन दिए हैं तो वो साइन भी नहीं किए, FIR नहीं किए हुए हैं। जी, हमको तो हम जाकर के दिए हैं, उसके बाद प्रशासन यहाँ डिपोट किया गया, प्रशासन आया लेकिन हमको उसका कॉपी नहीं मिला अभी। आप SP साहब से मिलने गए थे, क्या हुआ? साहब से मिलने गए थे, SP साहब कहे कि ठीक है, प्रशासन है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं से कुछ कर देगा तो प्रशासन देखेगा? जी, अब क्या हम कहें, तो प्रशासन अब कितना मदद हमको कर सकते हैं, ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है। कितना गार्ड मिला है आपको? 4 मिला हुआ है गार्ड। यहाँ पर 4 गार्ड है? 4 गार्ड है। हम तो आए हैं तो 1 ही गार्ड था। नहीं, 4 गार्ड है, 4 है, 4 डिपोट किए हुए हैं। तो एक अभी को तो कुछ भी नहीं बताया है 3 दिन में? जी नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। अभी तो हम SP साहब से मिल के आए हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोले हमको यही कहा कि ठीक है, उसका जाँच चल रहा है। हमें जिस पर आपको शक है, क्या उसको पूछताछ के लिए ले जाया गया है या नहीं? नहीं, नहीं ले जाया गया। वो सब यही है? यही है, यही है।
कितने लोगों पर आपको शक है? हमको तो शक है, जो जो भी हमारे इन्वॉल्व है उस केस में, सारे लोग पर हमको शक है, वही लोग अच्छा, वो मिलकर ऐसा क्यों कर सकता है? उसको तो लोभ है यहाँ मंदिर किसी तरह से जो हम कब्जा कर ले इस मंदिर को, इतना षड्यंत्र किया है। क्यों किया है? मंदिर के जमीन को 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन को कब्जा करके अभी भी रखा हुआ है, जिसका न्यायालय में केस चल रहा है। यानी कि इनका कहना है कि पूर्व में भी ये जमीन जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये मठ है, मठ की जमीन है, और इसी को हड़पने के लिए पूर्व के महंत जी को 2021 में बेरहमी से हत्या कर दिया गया था, जिसमें 5 लोगों को सजा मिली थी 3 महीने के लिए। वो तो आपको मैं बताई ही हूँ। और फिलहाल वर्तमान महंत जी है, ये भी डर के साए में जी रहे हैं, और इनको 4 गो गार्ड तो दिए हैं, लेकिन अगर इस तरह से घटना होता रहे, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर धमकी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको कितना भी जरूरी हो, आधार कार्ड नहीं रहेगा तब तक आपके पास कोई भी सिम नहीं देगा। ये नंबर है यहाँ पर 74 61 98 79 66। इस नंबर से इनको लगभग दोपहर 2 यानी 1:45 में इनको धमकी दिया गया था। समय सीमा भी यहाँ पर है। जो धमकी दिया गया था, इनके पास 3 ऑप्शन दिया गया था, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक कि मंदिर छोड़ दो और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, दूसरा 10 लाख रुपया दे दो और जैसे रहते हो वैसे सुकून से रहो, और तीसरा कि तुम्हें भरोसा है कि एसपी के पास जाओगे और तुम्हें मदद अगर मिलेगी तो तुम जाओ, तुम्हारा एसपी और डीएसपी रामकृष्ण तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सूचना मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानोगे। क्या यही ना है? जी जी जी, यही धमकी है हमको। आगे क्या करना चाहेंगे? हम क्या करना चाहें, हम तो आप ही लोगों के भरोसे पर हैं। यहाँ मंदिर में हम आए, सेवा कर रहे हैं भगवान का। अब जो कानून व्यवस्था में जो मिलेगा हमको सहयोग, वही हमारा सहयोग होगा। दूसरा अच्छा, ये मठ कैसे चलता है? इनको डोनेशन कोई देता है? नहीं, कोई डोनेशन नहीं देता है। यहाँ कुछ किराए पर लगे हुए हैं मकान लोग हैं, कोचिंग वगैरह चलता है, उसका किराया आता है, उसी किराए से भगवान को भोग बनाने लगता है। यही है उसका व्यवस्था, दूसरा कोई व्यवस्था है नहीं। खेत पथार तो है नहीं जो जोत हो की जमीन से हम जोत करके लावे और यहाँ भोग लगाते। अब देखिए कि महंत जी का कहना है कि इनका एकमात्र अब मीडिया सहारा है। पुलिस भी के पास दौड़ दौड़ कर 3 दिन से इनका पैर की मतलब सूझ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले साइबर थाना अगर जिला में नहीं था तो समस्या होती थी, लेकिन अब तो साइबर थाना होने के बावजूद भी इस तरह की धमकी मिलते हैं, और साइबर थाना है फिर भी 3 दिन यानी कि 48 घंटे 48 घंटे यानी 3 दिन हो गया। 3 दिन में एक नंबर का कुछ भी डिटेल्स नहीं निकला है, नहीं अपराधी का कोई आता पता चला है कि अपराधी आखिर है कहाँ और कौन है अपराधी जो इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये नंबर है, अगर साइबर थाना में अगर ये नंबर चाहे तो चुटकियों में यानी कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा और इसका डिटेल्स निकल जाएगा। अगर किसी के साथ बैंक का फ्रॉड भी होता है तो वहां जाने के बाद उसका भी नहीं सुना जाता है और काफी डराया धमकाया भी जाता है। बहुत कुछ होता है, खुलकर अभी नहीं बता पाएंगे उसके बारे में क्योंकि जो होता है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल मामला है जो एक धमकी का है, जान से मारने की धमकी का 10 लाख रुपया, और जो आदमी है धमकी देने वाला वो इनके अनुसार सीतामढ़ी और इनके पड़ोस के ही है, लेकिन जांच के लिए एक बार भी पुलिस उसके यहाँ नहीं पहुंची है। बाकी क्या लगता है कि इस प्रकार से करने से क्या किसी को न्याय मिल जाएगा? पुलिस प्रशासन इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी कान में रुई डाल के बैठी हुई है। अगर चाहे तो 1 सेकेंड का काम है कि इस नंबर का डिटेल साइबर थाना से निकले और एसपी साहब कार्रवाई करवाएं, लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि हम आपका देख रेख कर रहे हैं, आप चाहे सुकून से जाइए, कार्रवाई हो रही है। तो जब जिन पर आरोप है उनको जांच के लिए पूछताछ नहीं किया गया तो कैसे काम चल रहा है? इस नंबर का डिटेल से नहीं निकला तो पुलिस आखिर काम कैसे कर रही है? सबसे सोचने वाली यह बात है कि कोई बेवकूफ भी होगा उसको भी पता होगा कि जब ये सारी प्रक्रिया हो ही नहीं रही है ताकि पुलिस जांच में कैसे जुटी है। अच्छा, आज एक बार भी डीएसपी एसपी साहब आपकी तरफ आए हैं? डीएसपी साहब ने, हम खुद गए थे एसपी साहब से मिलने के लिए। तो वही बस बोल दिए कि कार्रवाई होगी? जी जी, हमको यही आश्वासन दिए कि आप जाइए, वहाँ गार्ड अभी रहेगा, यहाँ कार्रवाई चल रहा है।
चल के जानते हैं एसपी या डीएसपी साहब जो कह रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस घटना पे उनका क्या कहना है।